क्या एक अकेला सांसद, सरकार, अदालत और अपने राजनीतिक विरोधियों से सबसे एक साथ भिड़ सकता है? आज हम निशिकांत दुबे के कुछ हाई प्रोफाइल मामलों को देखेंगे जो हमें भारतीय राजनीति के टकराव भरी दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सांसद की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत को दी गई एक सीधी चुनौती है। और यही बयान हमें आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है, सत्ता का टकराव। तो हम यहाँ एक ऐसे राजनीतिक संघर्ष की बात कर रहे हैं जो कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा है। एक तरफ है निशिकांत दुबे और दूसरी तरफ राज्य सरकार, उनके राजनीतिक विरोधी और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी। चलिए इन लड़ाइयों को एक एक करके समझते हैं। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक मंदिर से, एक ऐसी जगह जहाँ आस्था, राजनीति और कानून आपस में टकरा गए। यहाँ एक सांसद के मंदिर में जाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि इसने संसदीय विशेषाधिकार जैसे बड़े सवाल खड़े कर दिए। जरा घटनाओं के इस क्रम को देखिए। पहले सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप लगता है कि उन्होंने देवघर मंदिर के गर्भगृह में जबरदस्ती प्रवेश किया। फिर एक पुजारी की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दुबे ने पलटवार किया और राज्य के 4 बड़े अधिकारियों के खिलाफ ही विशेषाधिकार हनन का मामला दायर कर दिया। मतलब ये एक पूरी तरह से कानूनी लड़ाई बन गई। तो यह 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ पुलिस की एफआईआर ये कहती है कि दुबे ने नियमों को तोड़ा, वहीं दूसरी तरफ दुबे का ये दावा है कि एक सांसद और मंदिर के ट्रस्टी होने के नाते उनका अधिकार पुजारी से भी बड़ा है। ये आप कह सकते हैं नियम बनाम पद की एक क्लासिक लड़ाई है। मंदिर का विवाद तो बस एक झलक थी। अब हम एक ऐसे संघर्ष की तरफ बढ़ते हैं जो जमीन से उठकर सीधा इतिहास के पन्नों में पहुंच गया। ये एक वैचारिक लड़ाई है। निशिकांत दुबे ने संसद में एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने राजनीतिक गलियारों में मानो भूचाल ला दिया। उन्होंने एक ऐसी लाइब्रेरी बनाने की बात की जिसका मकसद सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की कथित नाकामियों को सामने लाना था। ये एक तरह से इतिहास को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश थी। और जरा देखिए कि इस लाइब्रेरी में क्या क्या रखने की बात थी। ये भारत के इतिहास के कुछ सबसे विवादित पन्नों को फिर से खोलने जैसा था। चाहे वो देश का बंटवारा हो, 1962 का युद्ध हो या फिर क्वात्रोची जैसे नामों से जुड़े घोटाले। मकसद एकदम साफ था, इतिहास की एक बनी बनाई कहानी को चुनौती देना। अब आते हैं उस टकराव पर जो शायद इन सब में सबसे गंभीर है। ये तब होता है जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि देश की सर्वोच्च अदालत से ही टकरा जाता है। तो इस टकराव की जड़ क्या थी? ये सब तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए जो सरकार को रास नहीं आए, खासकर राज्यपालों की शक्तियों से जुड़े मामलों में। दुबे की जो टिप्पणियां थीं वो इसी न्यायिक सक्रियता की एक प्रतिक्रिया थीं। दुबे का सीधा आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा लांघ रहा है, और जवाब भी तुरंत आया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास करके उनकी बातों को मानहानिकारक और अदालत की अवमानना बता दिया। ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक खुली लड़ाई का ऐलान था। ठीक है, तो हमने ये लड़ाइयां तो देख ली, लेकिन ये लड़ी कैसे जाती हैं? अब हम उन संसदीय और कानूनी दांवपेचों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल इन राजनीतिक लड़ाइयों में होता है। हमने बार बार विशेषाधिकार मामले का जिक्र सुना, पर यह है क्या चीज़? आखिर ये सांसदों का ऐसा कौन सा खास अधिकार है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो संसदीय विशेषाधिकार सांसदों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। ये उन्हें अपना काम बिना किसी डर या दबाव के करने की आज़ादी देता है। तो जब दुबे ने विशेषाधिकार का मामला दायर किया तो वो असल में ये कह रहे थे कि सरकारी अधिकारियों ने उनके इस कवच को तोड़ने की कोशिश की है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, न्यायालय की अवमानना। ये तब होता है जब कोई अदालत के अधिकार को ही चुनौती देता है। तो जब बार एसोसिएशन ने दुबे पर यह आरोप लगाया तो उनका कहना था कि दुबे की बातें सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि न्यायपालिका की नींव पर ही एक हमला है। संसद में 2 शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, प्रस्ताव और संकल्प। इनमें एक छोटा सा फर्क है। एक प्रस्ताव यानी मोशन किसी बहस को शुरू करने का एक तरीका है, जबकि एक संकल्प यानी रेजोल्यूशन उस बहस का नतीजा होता है जो सदन की सामूहिक राय को दिखाता है। तो ये जो शब्द हैं, विशेषाधिकार, अवमानना,
प्रस्ताव, संकल्प, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के अखाड़े में इस्तेमाल होने वाले असली हथियार हैं। इन्हीं से राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी और जीती जाती हैं। निशिकांत दुबे के ये मामले हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। राजनीतिक रणनीति और संस्थागत टकराव के बीच की वो पतली सी रेखा आखिर है कहाँ? जब नेता संस्थानों से टकराते हैं तो क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या फिर कमजोर? शायद इसी सवाल के जवाब में भारत की आने वाली राजनीति की दिशा छिपी है।